इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आपको अपने चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको 2017 तक का यूपी टेट का हिंदी का पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज मैं आपको 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, आपको समझाते चलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इस तरह से इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपको, लेकिन इसको आपको पूरा डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको पूरी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो आप पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। तो कि आपको क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आपको उसको समझने में, आपको जब पढ़े रहेंगे तो फटाफट आपको आंसर में आपको ट्रिक कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता ही है कौन सा होगा, आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय, ये तो है। तो प्राग, ठीक है, इसका आंसर जो होगा सही है। मैं आपको आंसर फिर बताती चलूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है। तो तुलसीदास जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद है। ठीक है, बहिकार, बहिष्कार, बहिष्कार, बहिर्कार। ठीक है, तो बहिष्कार होगा, बहिकार होगा, आपका जो बीच में आपका अनुस्वार लगा है वो होगा। क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 1 सही होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कौन से संधि पे कहाँ पे शव बनेगा, क्या है। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इसमें देखिए मैथिलीशरण गुप्त नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधरी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक। तो ये जो है आपकी जो रचना है किसकी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही वनवास की रचना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है ना, यानी कि आपका बाकी 3 आपका स्त्रीलिंग होगा, कोई एक आपका पुल्लिंग होगा। यानी कि इसमें जो आपका पुल्लिंग है वो पहिया है। ठीक है, बाकी आपका स्त्रीलिंग होगा। केवल आपको ये पूछा गया कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो आपका पहिया जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा। संप्रेषण कला क्या नहीं है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके पैराग्राफ से है, कुछ क्वेश्चन इसमें से पैराग्राफ से है। पैराग्राफ आपको दिया नहीं है, लेकिन इसमें जैसा क्वेश्चन पूछा गया जिस तरह से इसका आंसर है मैं आपको उस तरह से बता दे रही हूँ। संप्रेषण कला क्या नहीं है। आंसर आपको ऑप्शन में प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचार भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, संप्रेषण कला क्या नहीं है, अलंकरण नहीं है। ठीक है ना, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें से आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यह जो है आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। त्र, छ, य, अज्ञ और श्र भी आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। यहाँ पर यह जो है स्पर्श व्यंजन में आता है, न कि आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। क्लियर। मृत्युंजय पद कौन सा समास है। ठीक है, अब ये सब आप देखिए, जब आपको समास, अलंकार, ये सब आपको डिटेल से पढ़े रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऑप्शन आप छट कर सकते हैं। अब आपको जब उस चीज को पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, इसलिए आपको डिटेल्स उन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समाज है। ठीक है, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो देखिए, मृत्युंजय जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन क्यों होगा कि बहुब्रीहि समास कब होगा कि भाई जो 2 आपके जो पद होते हैं, ठीक है ना, पूर्व पद उत्तर पद, उन दोनों पद का एक अलग अर्थ जो निकलता है वही बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मृत्युंजय जो है, मृत्युंजय जो है मृत्यु को जीतने वाला, तो यानी किसको कहते हैं, शिव को। एक मृत्यु को जीतने वाला, दोनों पद का अर्थ अलग निकला और तीसरा पद जो होता है शिव, इसीलिए क्या हो गया ये बहुब्रीहि समास। तो आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, बहुब्रीहि से द्विगु क्या होता है, कर्मधार क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है। ठीक है ना, तभी आप आंसर शॉर्ट लगा सकते हैं। अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलन होगा, अल होगा, अल होगा कि अलम होगा। तो ये जो है अलंकार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धनकार होगा, यानी कि इसका जो उपसर्ग होगा वो अलम होगा। अगर प्रत्यय पूछ दिया था तो कार हो गया होता। यह पुस्तक किसकी रेखांकित शब्द का पद परिचय दिया है। गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, यह पुस्तक है किसकी है, रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। ठीक है, आपका जो ऑप्शन पे दिया है पैराग्राफ में, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है। क्योंकि मैंने पैराग्राफ यहाँ लिखा नहीं है इसीलिए आपको ये गुणवाचक विशेषण पुस्तक है। पुस्तक क्या हो जाए, विशेष एक वचन, सार्वनामिक हो गया, सार्वनामिक विशेषण
पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सर्वनामिक वाला, यानी कि सेकंड नंबर आपका सही होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक में प्राग शब्द का जो है वो उपसर्ग है। तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। बहिष्कार का संधि विच्छेद बहिष्कार, ठीक है ना। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन यानी कि आपका जो पहिया है वो पुल्लिंग शब्द होगा। अब ये आपका जो है गद्यांश जो है उसमें से क्वेश्चन है। अब गद्यांश पूरा लिखा नहीं है, उसमें से जैसे जैसे क्वेश्चंस बने हैं वैसे वैसे आपको मैंने आज से आंसर आपको बताया है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? ठीक है, कौन सी संप्रेषण कला नहीं है? तो अलंकरण जो है वो संप्रेषण कला में नहीं आता है। ठीक है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन है त्र य छ अज्ञ। तो आपका जो है य जो है आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आता, ये स्पर्श व्यंजन में आता है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन में श्रव भी आता है। मृत्युंजय पद कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको समास में आपको पता है क्या है? द्विगु में आपको नंबर वाली बात होगी, कर्मधारा में विशेषण विशेष्य की बात होगी, द्वंद्व में एक दूसरे के पूरक की बात है। तो ठीक है, तो यहाँ बहुब्री में यहाँ मृत्युंजय का मतलब दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद का दोनों का अर्थ जो है अलग ऐसा होगा, एक विशेष अर्थ जो निकलेगा वही होगा। यानी कि मृत्युंजय का मतलब होगा मृत्यु को जीतने वाला शिव, तो उसी को कहते हैं। इसका मतलब ये बहुब्री समास हो गया। अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो ठीक है, तो अलंकार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धनकार होगा, ठीक है ना, तो अलम उपसर्ग हो जाएगा। यह पुस्तक किसकी रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, तो वो आपके उसमें दिया हुआ है। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, कि पुस्तक है, विशेष है एक वचन, सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन है कि स्त्रीलिंग है, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर सार्वनामिक। तो गाइस ये आपके 10 क्वेश्चन था जो मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए गाइस आगे का प्रैक्टिस करते हैं, आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, ठीक है, विशेषण शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? संश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? व्याख्या, और संश्लेषण का होता है सीमित, यानी कि इन दोनों का क्या हो गया? विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण, ठीक है ना। तो आपको इसे विलोम जो है बहुत आपको याद रखना होगा, जिससे आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन से मिल जाए। वैसे रिपीटेड क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी मतलब आपको विलोम, तत्सम, तत्व ऐसे कुछ आपको प्रैक्टिस में लाना होगा ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है व्याख्या, संश्लेषण का अर्थ होता है सीमित। फिर है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों, ठीक है ना, और जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो दंत, ठीक है ना, क्या कहते हैं? दंत। इसमें कौन से वर्ड आते हैं? त थ ध न, ये आता है, ठीक है ना। कौन सा आता है? त थ द ध न, ये आपके आते हैं, और ये जो है आपके दांतों और जीभों से लगाने से आपका वो होता है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है, इसमें से आपको पूछा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो होगा श स स, क्योंकि ये जो है ये तो ये आपका स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा, ये आपका मूर्धन में आ जाएगा, और ये आपका स स में आपके ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। और ऊष्म व्यंजन में इसमें ह भी आता है, और दूसरी बात ये भी है कि ऊष्म व्यंजन यानी कि गर्माहट को बोलने से जो गर्माहट जो उत्पन्न होती है उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक मतलब ज्यादा, बहुत, और अत्यल्प होगा कम, यानी कि यही इसका क्या होगा? विलोम अत्यल्प। री का ऋतु है, ये ऋतु है, ऋतु का विलोम क्या होगा? ठीक है ना, ऋतु का विलोम होगा अनिऋत, ये ऋतु का विलोम होगा अनिऋत, ठीक है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में आपका उपसर्ग जो होगा, आंसर नंबर आपका 2 सही होगा, शम, ठीक है।
मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो कैसा महसूस हो रहा है इसमें, उस मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, कैसा भाव मतलब हो रहा है। तो भाई भाववाच्य होगा, क्योंकि आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य आएगा, भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, इसमें आपको मेल बताना जो जुड़ा है कौन सा गलत है। लुलाइन, लौड़ता, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, आयशु, आदेश। देखिए आंसर नंबर 3 आपका गलत है। यहाँ पे अगर आंत्र लिखा रहता तो एक सही रहता, लेकिन यहाँ पे आंत की जगह अंत्र लिखा तो ये गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है ना। तो लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है आपका, ये स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये गलत है, ये कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 जो है स्कंद गुप्त का ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये आंसर वाला सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है आपकी, ये आपके तैयार हो गए, ठीक है। इसको भी रिपीट कर लीजिए। और आपको विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों और जीभ से होता है उसको दंतय कहते हैं। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से है, उसको स। अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। ऋतु का विलोम क्या है, अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग होगा शम। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसका भाव क्या होगा, भाववाच्य। तत्व और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, तो आंत अंत्र, ठीक है ना। फिर लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो स्कंद गुप्त और लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये जोड़ा गलत है। चलिए गाइस आज आगे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने 19 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है और पढ़ भी लिया है, और आगे का करते हैं, ठीक है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है, इसमें से वो बताना है कि जो कौन सा जोड़ा सही है, बाकी 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी, शिवराज भूषण या भूषण, शब्द रसायन या देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपका जोड़ा सही है, ठीक है ना। इसे कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है, तो यही आपका जोड़ा सही होगा। कौन सा, आंसर नंबर आपका 4। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है, यानी कि 3 सही होगा और 1 गलत होगा। कौन सा युग्म यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यन। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इसे पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें आपका आंसर नंबर 4 है, ये आपका जोड़ा गलत है कि दर्शन दिग्दर्शन राहुल सातकर्णिकन का होगा, न कि आपका इसमें ये। तो ये आपका जोड़ा आपका गलत है, ठीक है ना। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ठीक है ना। आप हमारे घर आना चाहते हो तो आइए, ठहरना चाहते हो तो ठहरिए, यानी कि आपके विराम चिन्ह की दृष्टि से आपका आंसर नंबर 1 आपका क्या होगा, अशुद्ध है, क्योंकि हाँ और नहीं के बाद हमेशा अल्प विराम लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। ये आपका आंसर ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 1। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ठीक है ना। यानी कि इसमें से जो भिन्न अर्थ यानी प्रकृति का है अधुनातन होगा, ये आपका एक ही अर्थ होगा और चला हुआ आता हुआ ये अर्थ एक ही इसका अर्थ है, लेकिन ये इन सबों से अलग अर्थ है अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, इसका जो विलोम होगा वो प्राचीन होगा, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वह व्याकरण की दृष्टि से ये आपका विभीषण लिखा है, ठीक है। तो आपका विरहणी गलत है, क्योंकि आपका व्याकरण दृष्टि से यहाँ पे आपका जो होगा विरहणी होता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, अगर ऐसे लिख रहा था तो ये सही रहता है, बट ये आपका गलत है। बाकी आपका सही है, ये आपका गलत है, इसमें छोटी की मात्रा तो सही रहता है।
ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से विरहणी होगा, विरहणी होता है ये कर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आपके 26 हो गए। तो चलिए गाइस आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको 26 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया और आपको समझा भी दिया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा जोड़ा आपका जो है गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लूटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ठीक है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, ठीक है। इसमें से जो गलत है वो सब्ज बाग दिखलाना, ठीक है। इसका हरा भरा करना नहीं, इसका सब्ज बाग दिखलाना, ये आपका जो है युग्म यानी कि जोड़ा गलत है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ठीक है। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। क्यों कि श्लेष अलंकार है, क्योंकि जो शब्द होते हैं उस शब्द की जो क्या एक ही शब्द के कई अर्थ जो होते हैं वही होगा, ठीक है। यानी कि हरो का हरा भरा और मतलब खुशी, तो इसीलिए यहाँ पे इसका श्लेष अलंकार हो गया। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि गौ के लिए शाला, तो ठीक है। जब कारक चिन्ह या विभक्ति लगेगा तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो गौ के लिए शाला यानी कि वो जो जगह होगी। फिर है आपका देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में भी कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति। जब उसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि इसमें विभक्ति आ रही है और वर्ब आपका आ रहा है। तो आपको यहाँ देश के लिए भक्ति, तो ये आपको कौन सा समास में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लूटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, यानी दिखावा दिखाने की बात यहाँ हो रही है। तो दिखावा दिखाने की, यहाँ हरा भरा करने की बात है तो वहां दिखावे की बात तो होगी नहीं। तो ये आपका ये आंसर आपका 3 नंबर आपका सही है। माइका लाल साहसी व्यक्ति, ये भी मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ अलंकार कौन सा, हरो का जो अर्थ हो यानी कि हरित का जो अर्थ होगा, प्रसन्न होना, हरा भरा। तो एक ही शब्द के जब 2 अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला गौ के लिए शाला, यानी कि आपका जो है विग्रह करने पे आप विभक्ति चिन्ह आपके कारक चिन्ह जब लगेंगे तो तत्पुरुष समास होगा आपका। देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, तो इसका भी मतलब तत्पुरुष समास होगा। तो गाइज आपके जो है यूपी टेट 2018 का मैंने 30 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा दिए, आपको अच्छे से व्याख्या करके भी बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। और आप जब भी एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आज वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है। तो आपको एग्जाम्स में आपको 30 में से कम आपको 20 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।